जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 6वां। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के पश्चात किसी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे एक वीणा की भेंट दी। उस वीणा को लेकर मैं श्री भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। जिस समय मैं श्री हरि कीर्तन में तल्लीन होकर आत्मविभोर हो जाता था, उस समय अपने मन में इस प्रकार सोचा करता था कि श्री नारायण जी ने मुझे दूसरे जन्म में अपना दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा यह शरीर छूटेगा तथा मैं दूसरा जन्म धारण कर उन अविनाशी प्रभु के मनोहर दर्शन प्राप्त करूँगा। इसी प्रकार इच्छा करते करते एक समय मेरा शरीरांत हो गया। उस पंचभौतिक शरीर से पृथक होने के पश्चात मैं श्री हरि का पार्षद हुआ। कल्पांत में जब श्री नारायण जी प्रलय के समय जल में शैशया पर शयन करने लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण विश्व को समेटकर उनके भीतर प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ ही श्री नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग कर जब पुनः सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा यदि ऋषियों के साथ साथ मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा के कारण मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया तथा मुझे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद रहा। मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया मोह तथा गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ा तथा दिन रात केवल श्री हरि का भजन ही करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह प्रभाव है कि जिस समय मैं श्री श्याम सुंदर का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं जैसे किसी का निमंत्रित किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता हो। इस प्रकार मैं जहाँ भी चाहता हूँ वही अपने मनमोहन की त्रिभंगी छवि के दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति है। मैं जहाँ भी चाहता हूँ वहाँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। अतः हे व्यास जी, आप भी उन परब्रह्म परमेश्वर की लीला तथा गुणों का वर्णन कीजिए जिससे आपको भी उन श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरण कमलों को छोड़कर किसी दूसरी ओर न जावे। इतनी कथा सुनाकर 6वां अध्याय समाप्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त।